नमस्कार, मैं दिव्यांजलि मोइत्रा। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव की वजह से सोमवार को दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। खबरें हैं कि इन जवानों पर चीन की पीएलए आर्मी ने कटीले तारों से लिपटे डंडे से हमला किया। अपनी इस कायराना हरकत पर चीन ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। दरअसल गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान से भारतीय जवानों के खिलाफ कील वाली रॉड इस्तेमाल किए जाने के मुद्दे पर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में झाओ लिजियान ने कहा, इस मामले में क्या सही है और क्या गलत, इसमें कोई उलझन नहीं है। जिम्मेदारी चीन की नहीं है। हमने इस पर साफ बता दिया है कि मामला कैसे शुरू हुआ। सोमवार की रात सीमा पर तैनात भारत के सुरक्षा बलों ने दोनों देशों में कमांडर स्तर पर हुई बातचीत के बाद बनी सहमति को तोड़ दिया। भारतीय सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार कर गए और जानबूझकर चीन के सैनिकों को उकसाना शुरू कर दिया और यहां तक कि हमला बोल दिया। इसके बाद आमने सामने झड़प हुई और इसी में हताहत हुए। चीन की मांग है कि भारत पूरे मामले की जांच करे और जो जिम्मेदार है उन्हें सजा दे। भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि दोबारा ऐसा नहीं हो। इस हिंसक झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे चीन को भारत की ओर से भी करारा जवाब दिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, भारत और चीन सैन्य और राजनयिक स्तर पर बात कर रहे हैं। 6 जून को दोनों पक्षों में कोर कमांडर के स्तर पर बात हुई थी। दोनों पक्षों में सहमति बनी थी कि वो बातचीत के हिसाब से पीछे हटेंगे। 15 जून की रात चीनी सेना ने पूर्व नियोजित तैयारी के साथ यथास्थिति का उल्लंघन किया। इसी वजह से हिंसक झड़प हुई और दोनों तरफ के लोग हताहत हुए। 1996 के समझौते के तहत भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिक गोली नहीं चला सकते। ऐसे में चीन ने एक नया कायराना तरीका अपनाया और भारतीय जवानों पर कील और कटीले तार लगे रॉड से हमला कर दिया। भारत ने भी अब मन बना लिया कि चीन के इस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सैनिकों को फ्री हैंड तो सरकार ने पहले ही दे दिया। अब एलएसी पर सेना को हथियार लेकर जाने की अनुमति दी जाने पर भी सरकार विचार कर रही है।